बच्चों आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 9th मैथ की सीरीज। मतलब हम आज से करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम करेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमको पता होना चाहिए नंबर्स कौन से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सबको पता है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 आते कहाँ पे हैं, किन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आइए देखते हैं। जो 1 से होते हैं स्टार्ट, जाते कहाँ पे हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता। फिर आता है होल नंबर, इसमें होता है कहाँ से, जीरो से होता है। 0 1 2 3 इनफाइनाइट। इंटीजर में आपके आता है 0 भी आएगा, +-1 +-2 +-3 इनफाइनाइट। ठीक है। इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं पूरे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे ऑड नंबर, डज नॉट डिविजिबल बाय 2, नहीं होते। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं ऑड नंबर। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 खुद के टेबल में आता है, 3 खुद के में आता है, 4 नहीं, 4 2 की माता और खुद की माता। ठीक है, मतलब 2 में आता है गुना करके, 4 नहीं होगा। 5 खुद की में आता है, 6 2 की में आता है, 3 में आता है तो 6 नहीं हो सकता। 7 खुद की में आता है। तो ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। इनका यूज आपके क्लास 9 बस में नहीं, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज होगा। तो पता होना चाहिए आपको इसको। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसा प्राइम नंबर, या कह सकते हैं इसका HCF आपका होता है 1। ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, देखो ऐसा नंबर, ये मोस्ट टाइप का टॉपिक है आपका, इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा आता है। P/Q मतलब होता है, P मतलब होता है आपका न्यूमरेटर और Q मतलब होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर्स को P/Q के रूप में दिखाता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, शर्त इसकी है। शर्त क्या बच्चों, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में, 2/3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन कोई पूछे आपसे कि 0 प्राइम नंबर है, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, बोलोगे है। क्या बोलोगे, है। क्यों है, क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 ला सकते हैं, और 1 मतलब क्या है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, बस ऊपर होगा चलेगा। तो कोई पूछेगा कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, बोला हाँ है। ठीक है बच्चों। और आता है इरेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसका नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, मतलब डिवाइड करने पर वो वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड ना हो, कंटिन्यू चलते जाए। सबने पढ़ा होगा 2.367114 चलते आ रही है, खत्म ही नहीं हो रही है।
जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती हैं वो होती है हमारी इरेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो क्या होते हैं, तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर इसका मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से मतलब अधिक से मतलब 2 मतलब फैक्टर इसके होने चाहिए। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में 2 नंबर 2 की, तो 2 किसी और से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 3 हो रहा है क्या, खुद समझ में आता है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 लिखते हैं, तो बेटा 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, और खुद से हो रहा है, तो इसके 2 फैक्टर होंगे इसके। 6 ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 5 नहीं होगा, 5 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 भी प्राइम नंबर है। जिसका मतलब एक से अधिक जो होते हैं हमारे होते हैं फैक्टर डिवाइड, हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है, 2 होता है। अधिक नहीं पूछेगा आपसे, कम पूछेगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है, ये पूछेगा। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक बच्चों, कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इज 0 नेचुरल नंबर। अभी कुछ देर पहले तक मैंने आपको कि 0 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, है। क्यों, क्योंकि 0 के अपॉन नंबर क्या है, 1। और जो कि पढ़े थे हमने रैशनल नंबर वाले कंडीशन में कि जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें q मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो 0 हमारा रैशनल नंबर है। इसका आपका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका कि इज 0 और रैशनल नंबर, यस। तो आपका यस, 0 रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, तो यस आई कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p बाय q क्लियरली। क्वेश्चन नेक्स्ट और एमपी क्वेश्चन है ये, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो सिंपल से ट्रिक है इसकी, और देखते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे 3 और 4, क्योंकि हमको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए है। ठीक है ना, तो ट्रिक क्या बच्चों इसकी, 6 लिखा है आपको, तो 6 में से 1 बढ़ा दो, 6 में 1 बढ़ा दो, कितना हुआ, 7। तो 7 का इंटू करेंगे ऊपर और नीचे करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, कितना हुआ, 21, 28। अब 21 और 28 के बीच में कितने नंबर हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे हो गए 6 प्राइम, सॉरी 6 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6। क्लियरली, सिंपल सा ट्रिक है इसकी। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सिंपल सा ट्रिक है इसकी, सीएमसी करना आपको, लिखिए 3/5 और 4/5, और यहाँ निकालने कितने हैं हमको, 5 निकालने हैं। ये बढ़ा दो, कितना 6 हुआ, ऊपर का इंटू 6 का इंटू 6, यहाँ वैसे करना है।
18/13, 20/13। तो लिख लो बेटा कितना हुआ, 90/13, 20/13, 21/13, 22/13, 3/13। कितने निकालने हैं आपको, 5 निकालने हैं हम। आ गया आपका आंसर, सिंपल सा है, कठिन कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारे पास अब आता है लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स वाला। इसमें क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। तो बच्चों हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, नेचुरल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जो होता है 0 से स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या है, ये है, और होल नंबर हमारा क्या है, ये है। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 1 से शुरू हो रहा है और होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, मतलब पूरे के पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, ट्रू है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकेंड नंबर आता है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो जितने भी हमारे इंटीजर हैं, 0 +-1 +-2 होते हैं ना, और हमारे होते नंबर कितना होता है, 0 1 2 3 होता है। तो हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है क्या, देखिए 0 है, हाँ ठीक है, 1 2 3 है, लेकिन 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 निगेटिव नंबर नहीं ना इसमें है। क्या बोला है, एवरी इंटीजर, मतलब हर एक इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, 0 1 2 3 तो है, लेकिन निगेटिव वाला है क्या, नहीं है, इसलिए क्या हमारा फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, और हम जानते हैं क्या रेशनल नंबर क्या होते हैं, इट कैन राइट p/q इन द फॉर्म, ठीक है ना। तो जो p/q हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड लिख सकते हैं, तो जो डिवाइड में नंबर लिख सकते हैं वो क्या होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो बच्चों ये बताओ, होल नंबर जो लिखे गए हैं, क्या कोई भी होल नंबर डिवाइड में है क्या, नहीं है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, कि जब डिवाइड में होल नंबर होते ही नहीं है तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों ये हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब कल करेंगे हम 1.2। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक करिएगा उसको शेयर, जिससे आपके दोस्त भी इस एक्सरसाइज को कर सकें और पढ़ाई शुरू कर सकें। थैंक यू, बाय बच्चों।